बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में 3-4 बहुत मेन मसाइल पर बात होने वाली है। उन मसाइल का हल आपको बताएंगे। उनमें अगर आप मुब्तला हैं तो आपने बड़ी आसानी से कैसे निकलना है, और आसानी से निकलने के लिए हमेशा बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडीज़, जिन्हें हम घरेलू टोटके कहते हैं, मुस्तनद ऐसे टोटके जिनसे आपको साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा जी, तो हम आज के प्रोग्राम में वो शेयर करेंगे। कुछ बच्चियों के मसले बहुत सेंसिटिव होते हैं माहवारी को लेकर। अच्छा, अब ये होते क्यों हैं? हमारी अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं, हमारे खाने पीने के मसाइल होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल होते हैं, दवाइयाँ जो लोग खा खा के तंग आ चुके हैं आज। अच्छा, हमें बहुत कुछ हमारे ना बड़े सिखाते होते थे। मुझे टाइम याद आता है अक्सर, क्योंकि उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि हम खुल के अपनी अम्मा से कोई ऐसी बात कर सकते थे, बट फुफ्फो दादी बहुत चीज़ें ढके छुपे अल्फाज में हमें बता देती होती थी, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ें होती थी। अब आके रियलाइज़ होता है, उस टाइम पे आपको ये लग रहा होता है क्या बातें कर रहे हैं ये तो कुछ इसमें है ही नहीं, बट उस टाइम पे वो चीज़ें हमें आज पता चल रहा है कि उनका फ़ायदा क्या होता था। आज जब ये मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं, किसी को हम देख रहे हैं पीसीएसओस का मसला है, किसी को हार्मोन्स का मसला है, किसी को पेन बहुत रहती है, तो हमने तो कभी ना ये सुना और ना कभी ये देखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लाइफस्टाइल के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी भी और गुजार भी रहे हैं। अब बच्चियों के हालात क्या हैं? आप उठ नहीं सकती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती हैं, वीकनेस इतनी हो जाती है, फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है। कुछ बच्चियों में तो बहुत ज़्यादा और कुछ बच्चियों को बिल्कुल होती नहीं। अब बहुत दोनों एक्सट्रीम है और दोनों में बहुत मसाइल हैं। आपको बताएंगे कि इसमें वो जो मैं कह रही हूँ ना कि हमारे बड़े बताते थे, बड़े जो बताते हैं आज के प्रोग्राम में हम वो भी जिक्र करेंगे। आपका मेरा पसंदीदा टॉपिक रंग गोरा कैसे करना है, और चुटकियों में आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से, वो भी आपको बताएंगे। एंड यस, जिनका वेट मेरी तरह बढ़ गया है रमज़ान में, जैसे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं हैरान हो गई थी। अभी मैंने अपने लिहाज से बहुत कम रोज़ों में खाया सीरियसली, और मैंने जब जब कम खाने की कोशिश भी किया ना, तो वो इतना सारा, जब दस्तरखान आपके सामने लगा होता है तो आप हाथ नहीं रोक सकते हैं, तो ज़्यादा खाया गया है क्योंकि ऑयली फ्राई चीज़ें होती हैं। यानी मेरा भी वेट ऑलमोस्ट 2 kg बढ़ चुका हुआ है। अच्छा जी, वेट मैं भी उसके मुताबिक जो है वो कम करूँगी। अच्छा, वेट रिड्यूस करने के साथ आपा जो हमें चीज़ें बताने वाली हैं, उसमें ये होता है कि हमारी स्किन भी अच्छी रहती है। यूजुअली हम जो तरीके यूट्यूब से यहाँ वहाँ से वेट कम करने के देखते हैं ना, उससे क्या होता है, सबसे पहले हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन आपकी बड़ी डल होना शुरू हो जाती है। ये है जी आपा का बहुत ज़बरदस्त सामान, जिसमें ये सब कुछ पड़ा है। ये पूरी बास्केट पड़ी है जी मेरे पास, और मैं हैरान हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचुरल नहीं है। फ्रूट्स पड़े हैं जी अंदर, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पड़ी हैं सारी। शक्कर नज़र आ रही है मुझे, शहद नज़र आ रहा है। अगर ये चीज़ें आपके किचन में हैं तो थोड़ा सा वेट करें, वो तमाम चीज़ें अपने पास रख लें, नहीं तो एक कॉपी पेंसिल पकड़ लें। नईमा आपा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो ना? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मसाइल सुन ली हैं? हाँ, मसाइल सारे सुन लिए हैं, और ये बहुत, जैसे रमज़ान अभी ख़त्म नहीं हुआ था तो सुनना शुरू हो गई थी। हाँ आपा, वो सबसे पहले ना स्किन का मसला लोगों को बहुत आया। आपको मौसम भी पता ना, कभी गर्मी, एकदम बारिश हो गई, एकदम एक्सट्रीम धूप से लोगों को गुजरना पड़ा। फिर ईद के करीब बारिश के साथ साथ मौसम इस तरह का था, लोगों ने अच्छे पकौड़े समोसे खाए हुए थे, ऑयली जिनकी स्किन थी, दाने निकल आए। फिर वेट गेन वाला मसला भी है। खैर, स्किन पे जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनको क्या करना है? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बात ये कि अगर आप लोग मुझे रमज़ान में सुन लेते ना, तो ईद पे आपको स्किन पॉलिश भी ना करवानी पड़ती। बाय द वे आपा हमारे चैनल 24 पे रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा कर रही रही हैं। थी, हाँ। लेकिन आप लोगों ने खाने पे तवज्जो रखी, हाँ। आपा पे नहीं ना रखी। सही बात है आपा, अफ्तारी के टाइम पे अब कौन टीवी लगा के कोई देखे? मसला नहीं। ये भी आप देखो, ये वाला मोटापा असल में 3 तरह का होता है, ठीक है ना? पहले इस पे तवज्जो दें हम। एक मोटापा तो वो होता है जैसे ये अब आ गया, आपका आ गया, ये मोटापा मेहमान की तरह होता है। अच्छा? जैसे आया वैसे चला भी जाएगा, बहुत ये रमजान में 2 किलो जो मैंने गेन किया। 2 अच्छा। किलो तो अब तो कुछ भी नहीं है। लोगों का 5-5, 6-6 kg वेट आपको मैं मोटी गेन लग रही करके, हूँ? नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी हो, हेल्दी लगी हो, अच्छी लगी हो। अच्छा। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि एक मोटापा होता है जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं ना, रेसलर है, पहलवान है, उनका 150 kg तक वेट होता है, 120 kg तक, लेकिन वो सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, उसके साथ वो जी रहे होते हैं, ठीक है। एक मोटापा ये होता है कि अफारा आ जाता है, हमें लग रहा हम चल नहीं सकते, हम थक गए हैं, हमें सांस फूल रहा। सांस फूलना सबसे पहली अलामत है,
ठीक है। तो ये मोटापा जो है 3 तरह के मोटापे होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, रमज़ान गुजरा है, ईद गुजरी है, वेट गेन कर लिया, वेट गेन कर लिया है, उसके साथ साथ क्या हुआ, हमारी स्किन खराब हो गई है, हमारे इवन के हमारे बाल भी खराब हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो चुटकियों में मसला हल होने वाला कोई मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो आप बात कर रही थी, मैंने उसमें बात एक जो सुनी, जो देखी, और मैंने फिर पीछे मैं बैक पे गई कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह, आप हैं, हम हैं, हमारे जैसी जितनी भी हमारी जितनी जो ख़वातीन हैं, ठीक है, उनमें या हमसे बड़ी, उनमें PCOS PCOD ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को एक बात ये महसूस होनी चाहिए, ख़ास तौर पे मैं आज जेनजी से ये बात, मैं जेनजी को ये बात बताना चाहूँगी, हया में बहुत कुछ छुपा है, ठीक है। हया में सब कुछ, पर्देदारी में सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं है, हमारी जैसी खवातीन को नहीं है। ये जो इतना ओपन हो जाना, इतना खुल जाना कि आप लोगों ने हमारे मुंह भी खुलवा दिए कि जो बातें हम नहीं करना चाह रहे थे, हमें इधर बैठ के वो बातें करनी पड़ी आप लोगों की वजह से। सही कह रहे हैं। तो देखिए, हया में बहुत कुछ छुपा है, पर्दे में बहुत कुछ है। हम तो डिस्कस ही नहीं करते थे किसी से, आपा कुछ डिस्कस नहीं करते थे, हमें कोई मसाइल भी नहीं थे, ठीक है, ऑनेस्टली नहीं थे, ऑनेस्टली नहीं थे। मेडिसिन खाने का तो पता ही नहीं था। लेकिन ये है कि फिर भी मैं आजकल की बच्चियों से भी, बच्चों से भी ये इल्तमास है, ये गुजारिश है कि देखिए, जितना आप अपने मुंह पे, अपने आप पे जितना आप पर्देदारी रखेंगे ना, आगे नस्ल आप लोगों से भी चलनी है। तो ये थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें। बहरहाल आज हर टॉपिक पे बात होगी, स्किन ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आजकल जो नहीं कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं हो जाएगी। वो भी चलते फिरते 1-1.5 रुपए से ज्यादा तो मेरा टोटका ही नहीं होता ना। मैं आप लोगों के एक्चुअली, मैं जो स्लोगन लेके निकली हूँ वो बैक टू नेचर है। मैं कहती हूँ नेचर में, आपके किचन में, अगर मेरे दूसरे मुल्क में सुन रहे हैं, आपकी रसोई में, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं, आपके बावर्ची खाने में, जहाँ भी, जो भी, जिस अल्फाज में भी समझे, आपके किचन गार्डन में सेहत ही सेहत है, खूबसूरती ही खूबसूरती है, नेचर में खूबसूरती। असल नेचर जो है वो फार्मेसी है, आप इधर से अपना इलाज करें, बहुत आसान है। मैं वैसे अगर ये बात करूं अना, कि देखिए आजकल ना मार्केट में, मैं आप लोगों को बताऊं बिगी, स्ट्रॉबेरीज आई हुई है, ठीक है ना। पहले तो देखिए कि ये साइंस भी मान चुकी है कि पेस्टिसाइड का वेजिटेबल्स पर, फ्रूट्स पर असर होता है, खास तौर पे जो डायरेक्ट खाई जाती बगैर पील की, ठीक है ना। लेट्स से स्ट्रॉबेरी है, बेरीज है, कोई भी चीज़ है, खरबूजा है, तरबूज है, केला है, आम है, माल्टा, ये हम पील करके खाते हैं, ठीक है, इसमें कम होता है। लेकिन जिस तरह सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को हम कहेंगे, स्ट्रॉबेरी हम डायरेक्ट खाते हैं, तो पेस्टिसाइड का उसके ऊपर असर होता है, क्योंकि रात को हमने इतनी देखी, सुबह वो इतनी देखी, ऐसे ही है ना। तो एक टोटका मैं आप लोगों को देने लगी, क्योंकि आजकल जोबन पे है स्ट्रॉबेरीज, और हमने बहुत इस्तेमाल करनी है, अपनी सेहत को भी ठीक करना है, अपने मोटापे को भी स्ट्रॉबेरी से खत्म करना है, वो भी आगे चल के बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको टोटका जो देने लगी वो ये है कि आपने स्ट्रॉबेरी को पेस्टिसाइड का असर कैसे कम करना है, 70%, वो सुन ले। आपने जितनी भी स्ट्रॉबेरीज ली, आपने उनको वॉश किया, वॉश करने के बाद उनकी मिट्टी निकाल दी, क्योंकि उनके ऊपर काफी सारा रेत होता है, ठीक है। निकालने के बाद आपने ये करना है कि सिरका लेके, लेट्स से आपकी 5 kg स्ट्रॉबेरीज हैं, आप एक टाइम में ले आए, लेकिन फ्रेश लेके आया करें, 1 kg काफ़ी होती है। 1 kg का मैं बता देती हूँ, आपने 1 kg स्ट्रॉबेरीज ली, उसको अच्छी तरह वॉश करके एक टब के अंदर, जो भी आपका किचन टब होता है, उसके अंदर 2-2.5 kg पानी के अंदर सोख करके रख दिया, सिरका डाल के। बाद में आप उसके ऊपर क्या करें, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें, या मीठा सोडा डाल के रख दें, ऊपर से सिरका डाल दें, दोनों में से कोई भी कर लें, ठीक हो गया। आपने कोई भी करके, तो ये देखिए एकदम से ना बबल्स बनेंगे। बबल्स बनने के बाद बस जस्ट आप 1 मिनट रखें, पहले 15 मिनट सोक करके रख लें, एक चीज में, किसी में भी, ठीक है। आपने इसको स्टेन कर देना। पेस्टिसाइड का 70% असर जो है वो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। जबरदस्त। 70 to 80% अगर मैं कहूँ तो ये ज्यादा बेहतर है, 70-60 नहीं, ठीक है। पेस्टिसाइड का असर आपने जिस भी चीज में से खत्म करना है वैसे करना है, ठीक है। या तो आप मीठे सोडे में सोक करके रखें, ऊपर से विनेगर डाल दें, या विनेगर में सोक करके रखें, ऊपर से मीठा सोडा डाल दें, तो ये आपका असर खत्म हो जाएगा। अब बात आती है कि हमने उसको वेट लॉस के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। आपने 1/2 kg स्ट्रॉबेरी से, ये जो आपका मेहमान मोटापा आया है ना, मेहमान मोटापा, ठीक है, मैं इसको बोल लूंगी, ये 1/2 kg स्ट्रॉबेरी अगर आप 15 दिन मतवातर मेरे बताए हुए नुस्खे से इस्तेमाल कर लेते, मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल कर लेते, तो यकीन माने कि 15 kg बढ़ा तो है ना, 1 महीने में आपका 2 kg, 15 दिन में 2 kg वेट आपका कम होगा। दूसरा, आपको आर्टिफिशियल ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपकी नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल ब्लशर लग जाएगी अगर आप मतवातर इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉबेरी वाला कलर आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी का कलर आ जाएगा, एक्चुअली स्ट्रॉबेरी का कलर आ जाएगा। आपने सिर्फ स्ट्रॉबेरी लेनी है, उसके अंदर ना नमक डालना है, ना चीनी डालनी है, ना काली मिर्च, कोई चीज नहीं। वो जूस बनाते हुए हम डाल देते हैं ना, हाँ जूस बनाते हैं, लेकिन आपने सिंपल उसको क्या करना है, मीठी है बहुत,
तो खा लें, वरना आप उसका फ्रेशर बना लें, थोड़ा सा पानी डाल के आप उसकी एक स्मूदी बना लें। स्मूदी बनाने के बाद बस आप उसको एक गिलास, देखिए ना, लेट्स से ये वाला एक मग है, ये बन गया, आपने एक मग सुबह ले लेना, एक मग शाम को ले लेना। आप देखेंगे कि इससे एक तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगा, मोटापा दूर होगा, आपका वेट भी कम होगा, आपका पेट भी कम होगा, ये शर्त है, ठीक है। बस आपने ना नमक उसमें डालने, ना चीनी डालनी, कोई फ्लेवर नहीं है, स्ट्रॉबेरी ये कमाल करेगी। जस्ट स्ट्रॉबेरी। देखिए इसके अंदर विटामिन सी है, फाइबर है, वाटर कंटेंट तो है ही है, ठीक है ना। वाटर कंटेंट तो इसके अंदर आई थिंक लोग कहते हैं 90%, मैं कहती हूँ 99%। आप बाइट करें तो वो स्ट्रॉबेरी पानी तो है सारा, खीरे की तरह पानी तो है सारा वो। तो आपने ये करना, खीरे से भी ज्यादा पानी है उसके अंदर, तो आपने ये करना है कि स्ट्रॉबेरी ½ kg अगर आप रेगुलर ले लेते हैं तो आप देखिएगा 15 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने ईद से दूसरे दिन जब हम गए, अब ईद गुजरी को आई थिंक 10 दिन हुए हैं, मैंने जहाँ हम गए थे ना, हमारी खाना हुआ था, तो वहाँ मैं बता के आई थी, उन्होंने वही मुझे तो देखते ही टोटके शुरू कर देते, आपा टोटका ये बता दे, ये बता दे, चले कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बताने के लिए जिंदगी सी ली है। मैंने बताया था, आप यकीन माने रात कॉल आई है कि सबसे पहले तो ये था कि जो खाए पिए की वजह से हमें लग रहा था ना कि हमारे अफारा आया हुआ है, ठीक है, एक मैदे के ऊपर ना कहते हैं इस तरह भार था, वो ऑयली चीजें खाने की वजह से, कहते वो रिड्यूस हो गया, ऐसे फील हो रहा है जैसे जरा लाइट हो गए हैं, जरा लाइट अपना आप, मीन्स के वेट अगर हमारा उधर खड़ा भी है ना, कहते वेट खड़ा, लेकिन अपना आप हल्का लगने लग गया, मीन्स के टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी से आउट हो गए, रिलीज होना शुरू हो गए, तो आपका वेट जो है डेफिनेटली आप अपने आप को खुद हल्का फील करने लग गए। एक्चुअली आपका वेट जहां होता है वहीं खड़ा होता है, आपको ओवरवेट अपना आप लग रहा होता है, वो क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, अफारा होता है, जिसकी वजह से अपना आप आपको सूजा हुआ लगता है। वाकई ऐसे है, कुछ लोगों के फेस पे स्वेलिंग आ रही होती है। अच्छा, इससे एक और चीज हुई है, सामने आई है, जो वो ये है कि खास तौर पे जिनके ये आई बैग्स नहीं बन जाते हैं, ये तो मसला आपका बहुत कॉमन है, और हर बंदा कहता है भाई इस पे बात करो। कॉमन क्यों है? हम सोते नहीं है। अच्छा, हम सोते नहीं है, नींद हमारे दिमाग में चल रही होती है, दिन में हम क्या है कि अब काम कर रहे होते हैं और दिमाग हमारा आधा सो रहा होता है, ठीक है, अल्लाह वल्लो काम कुछ लोगों के चल रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि आप अगर ये स्ट्रॉबेरी, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब आपका ठीक हो, जब मैं एक चीज पे बात करती हूँ, गट, ठीक है, जब आपका गट क्लीन है, इट मींस आप खुद क्लीन है, ठीक है ना, आपके अंदर से टॉक्सिन सारे खारिज हो गए हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो सारी टॉक्सिन फ्री हो गई है, तो आप देखिए आप क्यों नहीं खूबसूरत नजर आएंगे, सुकून से सांस लेंगे आप, सुकून से, आपको खुद अपना स्टमक भी हल्का फील होगा, तो डेफिनेटली आप स्मार्ट, खूबसूरत, गुड लुकिंग नजर आएंगे। ये ½ किलो स्ट्रॉबेरी का मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपका कलर, आपका वेट, कितने दिन कम से कम करें? 15 दिन, मैंने शुरू में बताया 15 दिन बतवातर कर ले, एक महीने का 30 दिन का हाफ कर ले आप, ठीक है, 30 दिन में आपने वजन बढ़ाया, 15 दिन में आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मेहमान, हम ना थोड़े जल्दबाज हैं मेरे समेत, हाँ। तो हम कितनी दिन में इसका रिजल्ट देखना शुरू होंगे? ऐसा तो नहीं कि भूख ज्यादा लगने लग जाएगी उससे? नहीं, भूख नहीं लगेगी, भूख लगेगी तो आपने फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल करना, कुछ लोगों को होता है, ठीक है ना, कुछ लोगों को होता है, भूख लग जाती है, लग भी सकती है, जितनी बॉडी है उतने ही मिजाज है, मिजाज तो वैसे 3 है, लेकिन हर किसी का अपना मिजाज है, फिर हमने अपने भी तो मिजाज रखे हुए हैं, हम कौन सा उन मिजाज पे ठहरे हुए हैं, ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा भूख लगना शुरू होगी तो ये चॉइस आपकी, फिर भी अगर आपने तली हुई चीजें खानी तो ये तो आपकी चॉइस है ना, रिमोट आपके हाथ में, आपने जो देखना है, ठीक है, मोबाइल आपके हाथ में, जो आपने देखना। अब आपने बात की मोटापा कम करने की, मेरी तरफ से आपका 30 दिन का बढ़ा हुआ मोटापा 15 दिन में कम होगा। ले जी, 30 दिन का बढ़ा हुआ मोटापा आपा ने बता दिया, वो जो रोजों में आपने बहुत वेट गेन कर लिया, 15 दिन ½ किलो स्ट्रॉबेरी हर रोज घर लाएं, फ्रेश लेकर आएं, अच्छी तरोताज़ा स्ट्रॉबेरी, उसकी या तो स्मूदी बना लें, कोई नमक नहीं डालना, कोई चीनी नहीं डालनी, स्मूदी बना लें, या फिर आपने उसको जूस भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें बताया आपा ने कुछ नहीं डालना, वो अगर आप मुसलसल 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई ब्लशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। वेट भी आप देखेंगे कि आपका कम होना शुरू हुआ है, और अच्छा खासा वेट आप कह रही कम हो जाएगा, एटलीस्ट जो आपने रमज़ान में गेन किया ना, जो मेहमान था आपका वेट, वो तो निकल जाएगा, और स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ब्रेक के बाद आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे नईम आपा के साथ, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नईम आपा, बहुत सारी मार्केट में ऐसे ड्रिंक्स हैं, कहवे हैं, जिनसे आपको कहा जाता है आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहेगी, आप इनका इस्तेमाल करें। हम घर में कुछ ऐसे बना सकते हैं कहवे जिनसे हमारी स्किन अच्छी रहे? ऑब्वियसली फिर आपने गट की बात की थी, गट अच्छी है तो स्किन भी अच्छी है, लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे जो कहते हैं ना कि हमारी जो फैक्ट्री अंदर जो खून बनाती है, लीवर,
ठीक है ना, हम लीवर को डिटॉक्स क्यों ना करें, ठीक है ना। लीवर डिटॉक्स टी आप खुद घर में बना सकते हैं, बहुत आसान है, हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में क्यों, आपके किचन में मौजूद है, सॉरी मार्केट में भी मौजूद है, किचन में भी मौजूद है, और आपके किचन गार्डन में भी मौजूद है। आपने क्या करना है, चुकंदर लेना है, ठीक है, चुकंदर पाउडर भी ले सकते हैं, जो सुन रहे हैं क्योंकि जगह जगह देखी जा रही वीडियो, हर जगह देखी जा रही, कहीं पे नहीं भी मिल सकता फ्रेश, तो आप चुकंदर का पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपने हिबिस्कस का पाउडर लेना है, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई हैं। तीसरा आपने लेना है जिंजरोल, अगर आपके पास फ्रेश है तो ठीक जिंजरोल है। क्या होता है? मुझे तो आज आप जिंजरोल वो अदरक को कहते हैं ना, कुछ लोग कहते ओके। हैं, मैंने भी नया नया सुना इसलिए नया इस्तेमाल कर लिया, अगर सही ना हो तो ठीक है ना। अभी अभी सुना मैंने भी आपकी तरह कहते हैं जिंजरोल क्या होता है, अच्छा अदरक को कहते हैं, ठीक है, मैं अदरक कहती हूँ, ठीक है। ड्राई वाला लेना है, ड्राई वाला, ड्राई चीजें जो जिनके पास फ्रेश नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में हमारी वीडियोस देखी जा रही है ना, वो लोग पजल ना हो कि हम तो पूरी दुनिया के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो आपने ड्राई फॉर्म में चाहे तो ये ले लें, चाहे आप फ्रेश ले लें, ठीक है। ये सारी चीजें 3 चीजें हैं। आपने करना ये है, अना के गर्म पानी के अंदर, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आपने हाफ kg जो है, सॉरी हाफ kg कह रही, सॉरी हाफ टी स्पून जो है 1 गिलास के अंदर गर्म के अंदर मिक्स करना है, थोड़ी सी देर स्टीम के लिए रख देना है। ये आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगा। एक्चुअली ये लीवर डिटॉक्स टी है, लीवर डिटॉक्स, ठीक है। चाहे तो इसमें 2-3 बूंद, अगर आप गैस्ट्रिक के सॉरी स्टमक के पेशेंट नहीं है ना, तो आपने 2-3 ड्रॉप लेमन के डाल लेने हैं, अच्छा। ठीक है। बीच में ये भी इसलिए मैं कहती हूँ मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मुझे अचानक से आमद होती है। मैं आपको एक टोटका बीच में ही इसमें देने लगी हूँ। टोटका ये है कि जो ज़्यादा मिदे के मरीज़ हैं ना, जिनका मिदा ज़्यादा सेंसिटिव है, या ज़्यादा एसिडिटी है, या ज़्यादा आपको जलन रहती है, तो वो सिट्रिक को परहेज़ करें। अच्छा, खट्टी चीज़ों, डायरेक्ट लेमन को परहेज करें, ठीक है, डायरेक्ट लेमन को अवॉइड करें, ठीक है। आप बहुत ज्यादा फाइबर वाला जो सिट्रिक फ्रूट है ना, लेट्स से जैसे स्ट्रॉबेरी है, जैसे किन्नू है, जैसे हर फ्रूट में विटामिन सी है, ठीक है ना, विटामिन सी है, आप फाइबर के साथ लें, ठीक है। आप डायरेक्ट लेमन जूस या लेमन किसी भी चीज में डाल के एक्सेस इसका इस्तेमाल ना करें, खास तौर पे ग्रेप फ्रूट से परहेज करें। अच्छा। लोग बताते हैं ना कि ग्रेप फ्रूट खाएं अगर मैदा खराब है, लेकिन जिनको मैदा जिनका ज्यादा खराब है वो ग्रेप फ्रूट खाएंगे तो उनका मैदा ज्यादा खराब होगा। अब मैंने बड़ा लोगों से सुना है ग्रेप फ्रूट से वेट बहुत जल्दी रिड्यूस, वेट तो यूं जाता है ना चुटकियों में। ग्रेप फ्रूट अगर है ना, आप डेली एक ग्रेप फ्रूट ले लें, डेली, हाँ जी, उसका जूस, मैं तो जूस लेती हूँ ज़्यादा, वो मुझे थोड़ा सा ना कड़वा कड़वा सा लगता है, तो लेकिन माशाल्लाह बाकी घर में खा लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा शुरू से जूस ही उसका लिया है, तो उससे ये होता है कि स्किन बड़ी फ्रेश होती है। अच्छा, हाँ, और वेट तो ऐसे जाता है चुटकियों में। यूरिक एसिड है तो आप ये समझें कि अगर खुदा ना खासा आपको यूरिक एसिड अभी स्टार्ट हुआ या आपको यूरिक एसिड है, तो आपने करना ये है कि यूरिक एसिड वाले मरीज डेली 2 जो ग्रेप फ्रूट है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। मैं कहती हूँ कि जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। अच्छा, यूरिक एसिड आपकी हड्डियों में से, क्योंकि अर्थराइटिस अगला स्टेज उसका यही है ना कि आपकी हड्डियां टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं, वो खास तौर पे जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो कहीं पे खास तौर पे आके ना टखने या पाँव की जो अंगूठे का जो जोड़ होता है ना उसके अंदर वो टेढ़ा कर देता है, ठीक है ना, उसको अपने अंगूठे को, तो उसके अंदर वो क्रिस्टल सारे के सारे रिड्यूस हो जाते हैं, निकल जाते हैं। यूरिक एसिड के लिए खास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए मैं कहती हूँ, मार्केट में आ गया ग्रेप फ्रूट, आ गया, ये आने वाला होगा, यही सीजन होता है, आया हुआ है। आजकल तो सारे सभी कुछ अवेलेबल, पूरे साल अवेलेबल है, लेकिन ये है कि आपको जरा सीजन का ले लें तो वो सीजन का ले लें तो ज्यादा बेहतर है। एक वो देखिए, आपने एक बात याद करवा दी, मैं फिर एक ही बात रिपीट करूंगी कि फिर देखा करें आप पूरा कि सीजन जिस वक्त इन हो, जिस फ्रूट का, जिस सब्जी का, तो ज़रूर खाएं, ना पसंद हो तब भी खाएं, दवाई समझ के खाएं। जब सीज़न आउट हो रहा हो तो तब ना खाएं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुजुर्गों की बात है कि जिस तरह किन्नू का मौसम चला गया है, ठीक है ना, किन्नू फिर भी मौजूद है, किन्नू के बीज अंदर उगना शुरू हो जाते हैं उसके। अच्छा, हाँ, वो आपकी सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि आता हुआ फ्रूट खाएं, पीक पे हो तब खाएं, जब आउट हो जाए सीजन तब ना खाएं। तब अपने आप को बहुत अमीर ना समझें कि हम तो बगैर सीजन के भी खा रहे हैं, नहीं, ये इसमें कोई दानाई या इसमें कोई हिकमत नहीं है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आप सीजन का फ्रूट खाएं, ठीक है, ग्रेप फ्रूट जरूर खाएं। आपने अपना आप खूबसूरत रखना है तो आप एटलीस्ट फाइबर वाले फ्रूट्स जो हैं वो ज़रूर खाएं। बाकी बात है पीसीओडी की, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी। ये जो ग्रेप फ्रूट है ना, ग्रेप फ्रूट अगर वो बच्चियाँ डेली एक यूज़ कर लें, ठीक है, तो लेकिन साथ में आप सुबह निहार में अगर गर्म पानी पीते हैं, एक चुटकी हल्दी डाल के, एक चुटकी हल्दी डाल के गर्म पानी पीते हैं, और बाद में आप तकरीबन आधे से पौने घंटे ये प्रैक्टिस
मैंने करवाई है और बहुत प्रैक्टिस में आया अच्छा। है। जी जी, मैंने बहुत लोगों को बताया है कि क्यों जाते हो डॉक्टर्स के पास, क्यों, ठीक है डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए लेकिन इन छोटे छोटे मसाइल के लिए नहीं। देखिए आप मेरे पास आएंगी तो अना मैंने भी आपको कुछ ना कुछ तो दे के ही भेजना आपा है, ठीक इससे है ना। आगे लोगों को आप बहुत बड़ा किसी के मसला हो पास जाता है जा ना, रहे हैं लोग डर जाते हैं। लोग डर जाते हैं। मैं बता रही हूँ आप किसी के पास जब जा रहे हैं तो उसने कुछ ना कुछ तो आपको दे के भेजना है। तो मैं कहती हूँ मेडिसिन को अवॉइड करो। आप जो सबसे बड़ी जो फार्मेसी है ना, सबसे बड़ी जो फार्मेसी है वो कुदरत है, नेचर है। बेशक। आप उधर तलाश करें। तो आप सुबह निहार मुंह आपने क्या करना है, गर्म पानी का एक गिलास जस्ट 1 पिंच आपने हल्दी डाल के उसको मिक्स करके पी लेना है। पीने के बाद आपने करना अना तकरीबन 1 घंटा गुजर जाए तो आपने ग्रेप फ्रूट का जूस या ग्रेप फ्रूट खा लें आप ले, इंशाल्लाह। ये होता क्या है पीसीओएस, ये होता है ना कि ये पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, ये सारी की सारी रिड्यूस हो जाती है, सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअली है ये लाइफस्टाइल की वजह से। आपका लाइफस्टाइल इतना स्टक हो गया कि आपने सेडेंटरी बैठ के आपने झाड़ू तो भूले गए हैं ना हम कि झाड़ू भी लगाते थे। आप झाड़ू नहीं लगाते, झाड़ू की एक्टिंग कर लें। बैठ के एक्सरसाइज के तौर पे आप झाड़ू नहीं लगाते, आप अपने आप को। अब देखे ना, मतलब मैंने एक दिन कोशिश भी की तो आपा मैं तो बैठ ही नहीं सकी, मतलब पिंडलियां honestly खिंच गई होंगी speaking, ना, ये काफ मसल खिंच जाते हैं। आप यकीन माने इतना मुश्किल हो गया कि मैं अपने रूम से बाहर, मेरा लाउंज काफी बड़ा है, वहां तक जाना मेरा मुश्किल हो गया। देखिए, अब उसके देखो, बाद से अब- मैंने हैंड वाला ब्रश, क्योंकि मुलाजमा मेरी ईद पे छुट्टी पे गई थी तो मैंने हाँ। फिर हैंड पे स्टैंडिंग वाला ब्रश जो है वो यूज किया। मैं वो तो यूज किया नहीं, बैठ ही नहीं सकती मैं इधर आप नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। देखें आपने क्या किया है कि आपने झाड़ू लगाई, अगर आप काश के 2 दिन लगा लेती, आप कहती कि मुलाजमा क्रैम्प्स पड़ गए थे एक दिन में आपा। क्रैम्स ही पड़ेंगे, मैं बताती हूँ। लेकिन आप जिम जाके उस तरह की एक्सरसाइज कर लोगी, हाँ, वाकई, ठीक है ना। हाँ। एक्सरसाइज कर लोगी, क्रैम्स पड़े चाहे आपको मैं बताती हूँ कड़ल पड़े, ये कुछ जिम भी। में भी होता है, ये आप जिम 1-2 दिन जाए तो आपको जिम तो ऐसे जाती होता है ना, हाँ। जिम तो जाएंगे ना आप लोग, जिम तो जाएंगे, ठीक है। आप जिम जरूर जाएंगे लेकिन झाड़ू नहीं आपा लगाएंगे। झाड़ू इफेक्टिव है वाकई लगाना, वो जिस तरह वो पॉज है ना, हम मेरी नीचे बात बैठ सुने, के पॉज है नीचे पाँव बैठने बाहर का। बैठ के, पाँव बाहर बैठ के आप मैं तो चलते बीच में चलते कमरे तक की 2-2 दफा बीच में रुक के सांस लेती थी। सांस लेती थी, काश कि आप लगा लेती। मैं बताती हूँ अगर झाड़ू नहीं लगाते, झाड़ू वाली एक्टिंग करें बैठ के, ठीक है। कपड़े नहीं धोते, कपड़े वाली एक्टिंग करें कि जिस तरह पहले डंडे से कपड़े धोते थे, आपके ये मसल्स टाइट होंगे, ठीक है। जो साड़ियाँ पहन लेती हैं ना, स्लीवलेस पहन लेती है, फिर उनके ये जो मसल हैं यूँ कपड़े की तरह लटक रहे होते हैं, तो ये आपके मसल्स टाइट होंगे, एटलीस्ट आपके मसल्स टाइट होंगे ये, ठीक है ना। आपने क्या करना है कि डंडे वाली एक्सरसाइज जो कपड़े धोते थे ना, क्या वो करना है। कमाल, आपा तो जिम की छुट्टी करा रही हैं। और हाँ, जिम के- वाकई और मैंने दूसरी अक्सर चीज़- खवातीन एक को और देखा चीज है। मैं बताती हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे पहले हमने अपनी नानी अम्मा को तो देखा, खुद नहीं किया, नानी अम्मा को देखा है कि उनके ऐसे कैसे बाजू थे, तकड़े तकड़े से, बिल्कुल स्लिम, बजा ले यूं कोई उनका गोश्त दब जाए। वो क्या करती थी, सुबह उठते ही झाड़ू लगाती थी 4 बजे अजानों से पहले, तहज्जुद पढ़ने के बाद। फिर क्या करती थी, दूध जो था वो इस तरीके से दूध मक्खन निकालती थी। उनके ये पूरे कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। देखें ना, ये कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप देखें कि आप जिम, ये सारे हमारी अपनी क्रिएशंस हैं। हमने नेचर को छोड़ दिया, ये हमारी अपनी क्रिएशंस हैं। आप यकीन माने जब आप इस तरह के काम करेंगे ना, आप करते नहीं, आप एक्टिंग तो कर सकते हैं ना, आप एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। आप किसी को ना दिखाएं, आप खुद कर लें, आप खुद कर लें, ठीक है ना। आप मक्खन निकालें, आप समझे मैं अपनी नानी के ज़माने में मक्खन निकाल रही हूँ, ठीक है ना। मेरी नानी ऐसे निकालती थी, आपकी ये मसल ये वो उनको पता ये नहीं मसल, मदानियाँ सारे- बोला जाता था, वो जो मदानी, हाँ मदानी। तो आप पानी में मदानी अब तो लगा लें। इलेक्ट्रिक आ गई हैं आपा, अब तो हम उसके लिए भी वो बीटर वगैरह यूज कर लेते हैं, बीटर यूज जरूरत कर ही नहीं लेते रहती है। हैं। हमने अपनी जिंदगी में आसानियां ढूंढ के फार्मेसीज को जगह दे दी है। सही कहा। एक जिसका मेडिकल स्टोर था, उसकी 4-4 मेडिकल स्टोर बन गए हैं। आप यकीन मानो, छोटी गाड़ी पे थे, बड़ी गाड़ियों पे आ गए, हमारे पैसों से, सही कह रहे हैं। हमारे पैसों से। यानी आपा ने कह दिया जिम ना जाएं, वेट रिड्यूस करना है, अपने मसल्स को आपने बहुत एक्टिव रखना है। वो जो आपा ने कहा अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो यहाँ से बाजू लटके हुए हैं, वो ख़त्म करना है। तो आपने घर के काम करने हैं, घर के काम करने हमें हैं। पहले खवातीन इसलिए इतनी एक्टिव नजर आती थी ना, उनको नहीं थे ना ये प्रॉब्लम इस तरह के, पीसीओएस पीसीओडी क्या थे, हमें तो पता ही कोई नहीं था। ये तो झाड़ू कुछ लगाने होता से है। खत्म हो जाता है। झाड़ू यार एक्सरसाइज ही वो है। आप एक दफा सिर्फ अपने लाउंज में झाड़ू लगा के तो देखिए, आपके सारे मसल्स टाइट होंगे। लेकिन इसके अलावा चले मैं एक टोटका भी दे देती हूँ। आप कहेंगे कि आपने मुश्किल में हमें डाल दिया, मैं आसानी भी कर देती हूँ आपके लिए।
देसी अजवाइन लेनी है आपने, अजवाइन खरासानी जिसको, देसी अजवाइन लेनी है, उसको तवे पे रोस्ट कर लेना है। फिर आपने लेनी दोनों तरह के ये जिसको एलम बोलते हैं, फटकड़ी, लाल भी और सफ़ेद भी बराबर लेनी है। तीनों चीज़ें बराबर, यानी 25-25 ग्राम आपने ले लेनी, सफ़ेद फटकड़ी, लाल फटकड़ी। गौर से सुनिएगा इस बात को, ये दोनों चीज़ें ले लेनी 50 ग्राम आपने लेनी है अजवाइन। इनको पहले तवे पे डाल के दोनों फटकड़ियों को तो खिल कर लें, ठीक है, उसका पाउडर कर लिए। आपने अजवाइन को भी पीस के पाउडर कर लिया। ये हैरान कुन टोटका है, आजमा के देखिएगा, ठीक है। आपने ये करना है, इनको इतना फाइन पाउडर बना लेना है, इतना फाइन के दुपट्टे में से छान ले, बिल्कुल मिसले गुबार हो जाए, ठीक है। जब आप नहाते हैं, ठीक है, जिनकी वो बाजू लटक रहे ना साड़ी के अंदर से, यूं 2 बाजू नजर आ रही हैं, तो जब आप नहाएं, नहाने के बाद उस पाउडर का मसाज करें, उस पाउडर का मसाज करें। क्या लगा आपका? ज्यादा 10 रुपए, ठीक है ना, एक टाइम के लिए। मैं एक टाइम की मैं बात कर रही, फिर लोग कहते हैं आपा आपने 2 रुपए में बताया था, मैं 2 टाइम 1 डोज का बताती हूँ, 2 रुपए का, ठीक है ना। 1 से 1.5 रुपए आपका लगा। आपने क्या करना ये है, या आखिरी जो मग होता है आपका नहाने वाला, ठीक है, आप उसके अंदर मिक्स करें गर्म, लेकिन पानी आपका नीम गर्म हो, ठीक है। रात को आप तेल की मालिश करें, सुबह नहा लिए, शावर ले लिया, शावर लेने के बाद नीम गर्म पानी का आखिरी जो गिलास, उसमें आपने 1 चम्मच मिक्स करना है और पूरी बॉडी पे डाल लेना है, ठीक है। चाहे आपके मसल्स ये इधर से, या आपके मसल्स इधर से, या आपकी टांगें लटक गई, या आपकी थाइज बहुत ज्यादा लूज हो गई, तो ये मसल टाइट करने का एक टोटका, एक नुस्खा है। लेकिन असल आप अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और ये काम करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि सदा जवान आप यकीनन 50 में 25 के नजर आएंगे। थोड़ा सी एफर्ट करनी है ना, अपने लिए टाइम निकालना, और उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। आपके घर के किचन में 3-4 चीज़ें पड़ी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ना किसी जिम जा सकते हैं। झाड़ू वाला तो आपा ने मुझे अनोखा टोटका बता दिया, बट आपा ने बड़ी रिलेटिव चीज़ें बताई हैं। जो चीज़ें बताई वो मुझे फील हुई एक्चुअली। तो फिर फील हुई है आप जिम जाके भी वही चली गई है ना उधर, जिम जाके वो अपने पैसे देके वही काम करने हैं। तो देखे ना, आप मुफ्त के कर लें, अपने पैसे बचा लें। सही बात है। हमारी एक दिन इधर काम वाली ना आए तो हमें वक्ता पड़ जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। ये छुरी देख रहे हैं आप, इससे क्या करना है आपने? आपा ने पकड़ी थी, मैंने कहा दे दे जरा, मैं थोड़ा सा वो वाला स्टाइल लगा के दिखा दूं। इससे ना मैंने खरबूजा काटना था, ठीक है, और खरबूजा काट के खरबूजे की खिलाने जेल के साथ, अच्छा। नहीं, आपकी स्किन तो खैर माशाल्लाह हुई है, लेकिन जिनकी स्किन नहीं है, स्किन को ट्रांसफॉर्म करने लगे हम। ये अभी कमाल है, वो मैंने हाइलाइटर बड़ा अच्छे वाला लगा, तो नेचुरल लग जाएगा। का नाम क्या लूं? नेचुरल लग जाएगा, नेचुरल लगेगा। दिखाइएगा जरा, 1 सेकंड में बनने वाला टोटका, 1 सेकंड में। अच्छा, खरबूजा आ गया, खरबूजे से फायदा उठाएं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेगा। खरबूजे को देखे, नहीं पीला तो नहीं होना, आपने पिंक होना है, ठीक है, अंदर वाला होगा, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, ठीक है ना। बरकत हो जाती है, ठीक है। ये देखें, ये इतना सा जो पीस है आपकी शक्ल जो है वो चेंज कर देगा, आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसका भी आप ये कहें कि जितना ये पीस है ना, इसका 10वां हिस्सा। कौन से वाला? आपने सिर्फ ये अंदर वाला। कुछ खरबूजे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाला ये हिस्सा मैं तो ये उतार के फेंक देती हूँ। नहीं, हाँ फेंक दिया, अगर नहीं फेंकना नहीं चाहिए, असल तो चीज यही है खाने वाली, खा लेना चाहिए। हाँ, अच्छा? खाना चाहिए, लेकिन ये है कि इससे आप अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक खरबूजे के इतने से पीस से करना क्या है? इतने से पीस से करना ये है, आपने लेट्स से मैं इसके ऊपर करके दिखाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर से नजर आएगा, ठीक है। आपने हाथ के साथ, मैं हाथ के साथ ही कर रही हूँ, आपने हाथ के साथ इसको इस तरीके से मेल्ट कर लिया, ठीक है ना। मेल्ट करके वैसे तो एज इट इज भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा। एज इट इज भी आप इसको लगा सकते हैं। वो तो मीठा अगर होगा तो चिप शुरू हो जाएगी, चिप शुरू हो जाएगी। आपकी जो स्किन सैगी हो गई, जो थोड़ी सी यूं कहते हैं ना कि हर वक्त बंदा गुस्से में लगता है, समझ आ गई है ना। हाँ, वो गुस्से में यूं मुंह होता है कि बंदा गुस्से में है क्या, वो सैगी स्किन हो गई, यूं इधर से यूं हो जाती है, ठीक है ना, लटक जाती है। वो स्किन आपकी इधर से यूं टाइट होगी, ठीक है, और आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, जैसे मैंने बोल दिया। ये बस इतना सा गुदा आप इसके अंदर बेसन भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप बेसन डाल लें, थोड़ा सा, थोड़ी सी चाहें तो बस जस्ट 1 पिंच आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी डाल लेनी है, और एक इतनी सी अगर आपके पास अरके गुलाब खालिस है तो आप वो डाल लें, वरना ये योगर्ट जो है ये मैंने ग्रीक योगर्ट खुद बनाई है, ठीक है। आपने दही जमी हुई को मलमल की पोटली में लटका देना रात को, वो सारा उसका जो वाटर कंटेंट है निकल जाएगा, ये आपकी दही बन गई है, ठीक है। आपने ये मिक्स किया, और वो जो आपका टोटका मुझे भी आपने बताया ब्रेक में कि मेकअप उतार के ये कर लिया, अगर वो भी मैं साथ साथ में आप लोगों को जरूर, ये देखिए ये मास्क बन गया। आप यकीन माने घर जाके अगर आप मेकअप उतारते हैं आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं जो मैंने बताया। ये आपका मास्क बन के
क्या है, ये रेडी हो गया, ठीक है। आपने इसको लगा के मुंह पे मसाज करना है कि छोड़ दें? मसाज नहीं करना, आपने इसको बस इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। ये लगा के आपने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लीजिएगा। ये देखो किस तरह चिपक रहा है साथ में, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से लगा के तकरीबन मिनिमम टाइम, देखिए आपने थोड़ा सा आपने लिए टाइम निकालना है। मिनिमम टाइम जो है वो 30 मिनट है, मैक्सिमम आपने 45 मिनट रखना है। 45 मिनट रखने के बाद आपने इसका हल्का सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप सिंपल पानी से वॉश करें। इंशाल्लाह आपको ये होगा कि आपको क्या कहते हैं, क्लींस करने के बाद जिस तरह होता है ना, स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज रह जाती है, तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी इसके साथ, ठीक है। कुछ ना मुंह पे लगाएं, लेकिन ये मेकअप उतारने के बाद नीट उस पे स्किन पे करना है। सोने से पहले कर सकते हैं? रात को सोने से पहले करें, दिन में करें, चलते फिरते करें, चूल्हे पे काम करते हुए करें, घर में झाड़ू देते हुए करें, जिस तरह मर्जी करें, ठीक है, लेकिन कर लें, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ये कहीं से मेकअप नहीं, आपने मेकअप उतारने के बाद करना है, ठीक है ना। मेकअप उतारने के बाद करना है। ठंडा पानी डालिएगा फिर फेस पे, आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। आपकी स्किन जो है वो ट्रांसफॉर्म, अगर आप रेगुलर जितने दिन खरबूजे उतने दिन कर लें, ठीक है ना, अगले सीजन के लिए स्किन तैयार है आपकी। जिस तरह कहते हैं ना कि अगर आपने गर्मियों में अपनी स्किन को, ये भी एक मैं टिप देने लगी हूँ आप लोगों को, टोटका देने लगी हूँ, अगर आपने सर्दियों में अपनी स्किन को अच्छा देखना चाहते हैं तो गर्मियों में आप आइसिंग नहीं, ठंडा पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, फेस के ऊपर, पीने के लिए नहीं, अपना चेहरा धोएं, इंशाल्लाह आपकी स्किन शाइन करेगी। तो इसी तरह जो मैं ब्रेक में टोटका बता रही थी, जिस तरह मैं हूँ मेकअप करके खड़ी हूँ, अना है, तो आपने जाके किसी भी बादाम के तेल से, मैं अमूमन करती हूँ कोकोनट ऑयल, ठीक है ना। कोकोनट ऑयल ज़्यादा सारा मुंह पे लगा के चंगी तरह चौपड़ के मुंह को और साफ कर लेती हूँ, वाइप कर लेती हूँ, तो साफ हो जाता है मुंह। ज्यादा लगाने से वो इम्पैक्ट नहीं आता, चौपड़ने से वर्ड यूज किया ना, वाकई मतलब आपने ज्यादा क्वांटिटी में चौपड़ लेती हूँ मुंह को ना अच्छे तरीके से, फिर अच्छी तरह मसाज करके तो चेहरा साफ कर लिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये वाली दही, इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालती हूँ लेमन डाल के चेहरे पे अच्छे तरीके से, क्योंकि जब रनी फॉर्म में होती है ना आपकी योगर्ट, तो स्टे नहीं करती है, ठीक है, फिर आपके फेस पे स्टे नहीं करती है आपका। फिर लेमन जूस और ये मिक्स करके आप लगाएं, आप डेली लगाएं। मैं कहती हूँ आपको ना किसी क्रीम की, ना किसी सीरम की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका चेहरा फ्रेश रहेगा, एटलीस्ट आपका चेहरा फ्रेश रहेगा। देखिए ना, हम विटामिन सी के सीरम ढूंढते फिरते हैं, महंगे तरीन सीरम लेकर आ रहे होते हैं, और उनको, ये आपके पास लेमन है, रिच है विटामिन सी से, आपके पास ग्रीक योगर्ट, ये दो चीजें फेस पे अच्छा सा इसको लगा के थोड़ी देर बाद वॉश कर लें। और ये जब तक खरबूजा है तब तक आपने करना है। आप अपने गुर्दे को, अपनी किडनी को, अपने अंदर को आप अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, खरबूजा डेली एक खाना है, आप हेल्दी रहेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज, ये एक टोटका देने लगी हूँ आप लोगों को, ये हमने कभी अपने बचपन में देखा था, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि होता क्या था। दूध गर्म करते हैं ना, अना जी, दूध गर्म करके बलाई उतार लेते, इस तक तो आपको भी पता होगा, ठीक है ना, कि दूध गर्म करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, बलाई आ गई, हमने उतार ली। अब उस दूध पे से दोबारा बलाई कैसे उतारनी है, ये टोटका है। अच्छा, ये वो टोटका है जो हम कहते हैं क्या पाउडर मिलाते हैं, एक पाउडर मिलाते थे उसके अंदर, अब पता चला है खरबूजे का जो छिलका होता है इसका पाउडर जो होता है, ठीक है, दूसरे मुल्कों में बहुत महंगा सेल होता है, कि जब खरबूजे का सीजन चला गया, आपने एक चम्मच मिक्स किया, पी लिया, खरबूजे का पूरा आपको मिनरल्स मिल गए, विटामिन मिल गए। लेकिन दूध को गाढ़ा करने के लिए, दूध की बलाई को दोबारा उतारने के लिए, खरबूजे के छिलके का पाउडर मिक्स करें, उसको लो फ्लेम पे रखें, फ्रिज में रखें, आप देखें जो बची कुची मलाई है सारी ऊपर आ जाएगी। जबरदस्त, ये खास टोटका है, ठीक है ना, दूध को गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। अगली चीज आती है स्किन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही, ठीक हो गया। अगली चीज क्या है, वही आपने लेनी है ग्रीक योगर्ट, ठीक है, साथ में आपने लेना है प्योर हनी होना चाहिए, ठीक है, आपका खालिस शहद हो। खालिस की हमें पहचान बता दें। खालिस की पहचान अभी बता देती हूँ। एक तो फ्रिज में रखने से जमेगा नहीं, एक तो फ्रिज में रखने से जमेगा नहीं, दूसरा ये है कि पानी में डालेंगे, पानी में अगर आप डालते हैं तो वो एक जिस तरह वैक्स की तरह एक बूंद नहीं रह जाती, उस तरह रहेगी। तीसरी चीज मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये देखें इधर, ये नाखून पे रखते हैं ना, तो ये तो ज्यादा रख लिया ना मैंने, तो इस पे रख लिया मैंने, देखें ये नाखून पे इतना सा आपने रखना है, तो ये बह के नहीं जाएगा। ये देखो ये डॉट यूं का यूं है, एज इट इज, ठीक है। चम्मच भर के डालेंगे तो बह जाएगा, एक डॉट डालेंगे तो ये इसी तरह रहेगा। ये असली की पहचान है, ये असली की पहचान है, हमें जो सिखाई गई थी। आजकल पता नहीं अब कौन कौन से असली आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, कलर और इसकी साख से कोई नहीं अंदाजा आपा, मुझे तो 6 कलर के, कोई बहुत डार्क ब्राउन होता है, कोई गोल्डन सा कलर होता है। आजकल तो हम भी पागल हुए हुए हैं, यकीन माने पता नहीं चल रहा है, ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं आजकल AI चली, बंदे बना देती है। ये तो शहद, सही बात है, असली शहद तो वैसे मक्खियां ही बनाती हैं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा जी, ग्रीक योगर्ट और थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा शहद। आप, ये मैं माँ स्किन के लिए बना रही हूँ, पता है। अच्छा, जो माएँ ये चाहती है ना कि हमारे बच्चे भी गोरे हों,
ठीक है, ये पैदा होने वो वाले safe- बच्चे। पैदा होने वाले बच्चे, ठीक है, आपके स्कूल जाने वाले बच्चे, आपके नर्सरी प्रेप में जाने वाले बच्चे, आपके यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे, ठीक है, आपके जॉब करने वाले बच्चे, ठीक है, हम भी तो बच्चे हैं ना, ठीक है ना, अपनी सब माँ बच्चे, के। सब बच्चे गोरे होंगे, बच्चों के माँ बाप भी गोरे होंगे, आप अपने दादा दादी को भी गोरे करें, सबको गोरा करें। इसके साथ सिर्फ ये देखें, ये है, ये वो चीज़ बनाई है अना मैंने कि जिसको आप खाएं भी और आप लगाएं भी। अच्छा, आप इसके 2 चम्मच खाएं और 1 चम्मच लगाएं। 3 चम्मच से आप यकीन माने आपकी जिंदगी बदलेगी। 3 चम्मच सिर्फ आप मिक्स जबरदस्त। करके रख लें। 2 चम्मच खा लिए, 1 चम्मच आपने हाथों पे भी लगा लिया। ये मैं अब अपनी फिंगर्स पे लगाऊंगी क्योंकि आधे इस पे ये लगा हुआ है। ये देखें, ये इस अच्छा इतना स्लाइमी, इतना अच्छा, इतना Smooth सा है। स्मूथ पेस्ट बन गया। इसका बड़ा स्मूथ टेक्सचर है, ठीक है। 2 चम्मच खा लें, 1 चम्मच लगा लें, आप देखेंगे कि आप अंदर से भी शाइन करेंगे, बाहर से भी शाइन करेंगे। क्या जबरदस्त। इतना जबरदस्त टोटका है ये। आप सिर्फ खरबूजे वाला कर लें, ये कर लें, आप देखेंगे कि आप हाथ ही नहीं आएंगे, चांद की तरह चमकेंगे। ग्रीक योगर्ट आपने घर में बनाना आसानी से बता बहुत दिया। आसान है, बहुत आसान है। आपने ग्रीक योगर्ट आपने रात को असली दही अपनी लेनी है, वो जो दही का पानी निकलेगा ना, घर की जमी हुई क्या बाहर वाली दही? घर की घर की दही, जमी घर हुई की दही, दही, हाँ। या जहां आपको तसल्ली हो, ठीक है ना, या जहां आपको तसल्ली हो। हाँ, जो दही का पानी निकलना है ना, उससे आपके ब्राउन स्पॉट, आपका मुलाजमा, आपकी छाइयाँ, आपका लीवर, फैटी लीवर, सबका इलाज होगा। लेकिन वो नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगी, आज नहीं, ठीक है। हो गया। हाँ, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। चलें आपा, फिर ब्रेक के चलो, बाद हम break की दोबारा तरफ से चलते ज्वाइन हैं। करते हैं। चलो ठीक है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। नईमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ प्लान कर रही हैं। आपा क्या करने वाली हैं आप? मैं ना जिस तरह की आजकल बढ़ती हुई एक बढ़ता हुआ मसाइल है, एक आप ये कहें कि आलमी मसाइल बन गया है ये लड़कियों का, ठीक है ना, पीसीओएस, पीसीओडी। असल में होता ये कि पीसीओएस का हम बता देते हैं बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे मैं एक पहले टोटका दे दूं आप लोगों को कि अगर पेन है, ठीक है, और आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन है, ये ड्यूरिंग पीरियड्स पेन की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। आपको फाइब्रॉइड है या सिस्ट है या पानी की थैलियाँ या वट एवर, कुछ भी जो भी आपने टेस्ट करवाया, डॉक्टर के पास लगा लें चक्कर, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा टोटका ज़रूर इस्तेमाल करें। आपने पहले दिन से लेके 5वें दिन तक करना है। हर सूरत करना क्या है कि आपने पुराना गुड़ लेना है, ठीक है, 1 साल एटलीस्ट 1 साल पुराना होना चाहिए। आपने 1 कप लेना पानी का, उसके अंदर आपने वो गुड़ डाल देना है, थोड़ा सा तेज़ मीठा। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, क्योंकि आजकल शुगर तो घर घर की मेहमान बनी हुई है, अगर आप शुगर पेशेंट है तो थोड़ा सा कम कर लें, 5 दिन में कोई क़यामत नहीं आने वाली, बाकी चीज़ें भी तो खाते हैं, ठीक है। उसके अंदर 1 चुटकी आपने सौंफ डाल लेनी है, 1 चुटकी सौंफ डाल के आधा चम्मच आपने देसी घी डाल लेना है। देसी घी, अच्छा। देसी घी डाल लिया आपने, वो सही पक गया है, घी भी पक गया, वो भी पक गया, आपने थोड़ा सा 5-6 जोश दिलवा लिए, उसको स्टेन करें, सौंफ को आप स्टेन कर दें, ठीक है। उसके अंदर फिर आपने क्या करना है कि 1 चुटकी आंबा हल्दी, ठीक है, डालें और पिए। तो जो आपको आप कहेंगे ना कि रुकावट है, पेन हो रहे हैं या आपको रुक के ब्लीडिंग हो रही है, तो वो इंशाल्लाह आप लगातार 5 दिन कर सकते हैं। तो अगली दफ़ा ये मसला जो 50% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उससे अगली चीज़ जो आएगी वो आपको ये है कि उससे तीसरी दफ़ा जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह और मज़ीद आपका जो है वो मसला हल हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप टेंशन फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, ये तो दवाइयाँ खा खा के आपा लोग तंग आ गए, बहुत तंग आ गए, और कुछ लोगों की तो पेन किलर की आदत बन गई है। तो आप ये प्लीज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, डिटॉक्स वाटर बना रही हैं। ये मैंने अपने दफ्तर में 2-3 लोगों को आपा हर रोज पकड़े हुए देखा है। डिटॉक्स वाटर नहीं, ये डिटॉक्स वाटर आपका अगर आप वाटर के तौर पे यूज करेंगे तो डिटॉक्स वाटर है। अच्छा। अगर आप इसको देखें ना, जिस तरह लेट से आपकी ये बॉटल है, बॉटल ये तो प्लास्टिक की है, मेरे सामने रखी है, बट ये है कि आपका मग होना चाहिए, ठीक है ना, जिस तरह। तो कभी भी ना प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी ना डालें, ठीक है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। आजकल बड़ी अच्छी बॉटल्स, बहुत अच्छी बॉटल्स आई हैं। आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा, ये 1 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया था और मैंने ये डाला है पुदीना इसके अंदर, ठीक हो गया। पुदीना डाल लिया, पुदीने के साथ ऐसे बोतल में डालें आप, सिंपल, ठीक हो गया। सिंपल डालने के बाद गर्म पानी में, गर्म पानी, थोड़ा सा तेज गर्म पानी, ठीक है, आप इसके ऊपर डालें और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पीना शुरू कर दें। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ अना कि जो बैठे बैठे जिनका ज्यादा बैठने का काम है और पेट बढ़ जाता है, देखिए हम लोगों को 2 पेट बढ़ जाता है, यहाँ बैठना पड़ता है, 1 2 3 3 4 4 घंटे। लेकिन आपके अलावा ऑफिस में भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ठीक है ना, आप अपने साथ में ये रखें, लेकिन पानी आपका गर्म। वो कैमरामैन बड़े गौर से देखें, मर्द हजरात भी यूज कर सकते हैं, सबके लिए है जी, सबके लिए। आप ये वेट भी आपका रिड्यूस करता है, वेट रिड्यूस करेगा
और जो आपकी एक्सेस चर्बी है पेट के ऊपर है, आपका वेट बढ़ गया, आपका पेट बढ़ गया, दोनों को, हिप की चर्बी है आपकी, एक्सेस जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको सिप सिप करके लेते रहे, रिफिल करते रहे रिफिल पूरे दिन में आप इसको पूरे यूज दिन में करते सिर्फ एक बार रिफिल करें, ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक बस है। इतना ही काफी है ना, बस आपकी इतनी बॉटल, आप बड़ी बॉटल ले लें, इसको डबल कर लें, रिफिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप इसको हल्का हल्का पीना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपका वेट जो है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी बॉडी जो है स्लिम होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका फेस जो है वो ग्लो करना शुरू कर जाएगा। मैं फेस पे किस लिए बताती हूँ कि आपका जब अंदर ठीक होता है, इंटरनल ठीक होता है, तो एक्सटर्नल डेफिनेटली ये पुदीने की खुशबू यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही, अदरक की यहाँ तक आ रही है, तो आप बस ये देखिए, ये सिंपल सिंपल किचन से क्या है, सिर्फ 2 से 3 रुपए की चीज है, आपने सादा पानी के अंदर डाली है। इसके अलावा एक बहुत ही, इसको भी छोड़ दे, बड़ा सस्ता आसान मुफ्त टोटका है, सिर्फ आप नीम गर्म पानी पीना शुरू कर दें। अच्छा, ये चाइनीज स्किन, ये जापानीज स्किन क्यों मशहूर है, उन्होंने कभी ठंडा पानी पिया ही नहीं, वो पीते ही नीम गर्म पानी है, उनको पता ही है कि पीना ही नीम गर्म पानी है, उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते ही नहीं है, उनके बॉडी उनकी डिटॉक्स रहती है हमेशा, वो खूबसूरत नजर आते हैं। अगर आपने जापानीज चाइनीज ग्लो लेना है तो आप सिर्फ डेली का 2.5 लीटर पानी पिए, और 2.5 लीटर से 3 लीटर पिए, और लेकिन पिए नीम गर्म, उसमें कुछ नहीं लगा। अगर आप जिम करते हैं, आपके क्या कहते हैं, नमकियात जिसको हम बोलते हैं, मिनरल्स जो है वो आउट हुए, तो आप थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है हमारा पाकिस्तान में, आप वो डाल लें थोड़ा सा, बस हो गया। सिर्फ पानी से आप अपनी खूबसूरती भी चाइनीज के बराबर कर सकते हैं, जापानीज के बराबर कर सकते हैं, और आप स्लिम स्मार्ट भी हो सकते हैं। चलिए जी, जबरदस्त। अच्छा, वो बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी नहीं लेना जो चाय की तरह या गर्म नहीं, बहुत तेज नहीं, बहुत तेज नहीं, आप नीम इतना गर्म लें जैसे चाय हल्की सी ठंडी हो जाती है, हम बड़ी सिप करके ले लेते हैं, बस ठीक हो गया। यानी आपको जब कभी भी प्यास लगे, आपने आगे तो गर्मियां आ रही है ना अब ज्यादा, तो ठंडा पानी, तो कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी बहुत नहीं, ठंडा पानी तो किसी सूरत भी नहीं पीना चाहिए आप लोगों को। अभी ये मैंने इसलिए निकाला है कि देखिए ये पानी तो नजर आ रहा है आपको साफ सुथरा, दिखाएं, पानी में खुशबू आ गई, खुशबू तो आ गई, देखिए, यानी इसका मतलब अगर खुशबू आ गई, अरोमा आ गया, अरोमा आ गया, तो देखें, तो आपको लेमन की भी वो जो हम सिकंजबीन बनाते हैं ना, उसकी मुझे स्मेल आ रही है, तो इतनी खूबसूरत स्मेल आ रही है, पुदीने की इतनी खूबसूरत स्मेल है, तो ये सोचिए जब आपके अंदर जाएगा तो किस तरह से आपको डिटॉक्स करेगा। अगली चीज जो मैं बताने लगी हूँ ना, वो ये है कि चलती फिरती सेहत जो है वो आपके पर्स में। ये क्या है? ये वो चीज़ है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इसका आपको कलर, इसका आपकी खुशबू, इसकी देखें, आप चेक करें इसको, ये मैं बना के रखती हूँ। आप शादियों पे जा रहे हैं, आप दावतों में जा रहे हैं, ठीक है, आप जहाँ भी जा रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, आप सैर के लिए जा रहे हैं, तो ये आपके पर्स में होना चाहिए। ये आपको ना मोटा होने देगा, ना आपका पेट बढ़ने देगा, ना अफारा आएगा, खाया पिया हजम हो जाएगा, आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है ना, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ये देखिए, आधा चम्मच आपने क्या करना है, पानी के अंदर मिक्स करना है। पानी आपकी चॉइस है, इलाका के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप सर्द इलाके में है तो आप गर्म पानी ले लें, अगर इधर है तो नॉर्मल पानी ले लें, ठीक है ना। ये आपने पी लेना है, ठीक है। इसमें अब चीज़ें कौन कौन सी गई हैं वो देखिएगा ज़रा। वो मैंने लिया है इसके अंदर, पहले तो मैंने लिया पहाड़ी पुदीना खुश्क करके। ये है नॉर्मल पुदीना हमारा, इसलिए पहाड़ी पुदीना नहीं था खुश्क मेरे पास, मैं आपको बता रही हूँ। पहाड़ी पुदीना लिया है। दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर ली है अजवाइन, ठीक हो गया। अजवाइन के साथ मैंने लिया है इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, ठीक है। आप इसको ज़ीरा सोडा कहें, ये ज़ीरा सोडा है एक्चुअली, ठीक है ना, ज़ीरा सोडा है ये, ठीक है। सौंफ हो गई है, ये मैंने लिया है इसके अंदर अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। साथ में मैंने ली है सौंफ के साथ है इसके अंदर सब्ज़ इलायची, और फिर है सूंड पाउडर, ठीक है, काला नमक, और ये है नींबू का जो सत होता है ना, टाटरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, गोलगप्पे का पानी जो खट्टा खट्टा होता है, गोलगप्पे पेट भर के खाते, पानी पीते डकार आती फौरन से, ये उस तरह की डकार आएगी आपको, ठीक है ना। अब लेना किस रेशो से है, आपने ये लेना है, ये सारी चीज़ें बराबर ले ले। सूंड पाउडर जो है आपने तकरीबन ये 50 लिया, तो सूंड पाउडर आप 30 ग्राम ले लें, ठीक है, ठीक है। और सिर्फ ये आपने, क्योंकि मैं ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करती, आपकी चॉइस है, मैंने लिया है 10 ग्राम, आप इसमें 15 ग्राम तक कर सकते हैं, 12, 13, 15 जितना भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो आपने सारी चीज़ों को, इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है, इसको रोस्ट करते हुए नहीं डालना, ठीक है, ये फ़ौरन से फिर मेल्ट हो जाएगा। जब आप इसको ठंडा हो जाए ड्राई रोस्ट करने के बाद, फिर इसको डालें, जितनी मिकदार मैंने बताई उसको ग्राइंड करें, और साथ में पुदीना जो वो भी आपने 50 ग्राम, ये एक फाइन पाउडर बन गया, ये एक फाइन पाउडर बन गया। आप वैसे भी खा सकते हैं पानी के अलावा भी थोड़ा बहुत, अगर कभी आपको फील हो रहा हो। पाउडर जो होता है ना, जो आप लेते हैं ना, तो डायरेक्ट सम टाइम ये कंप्लेन आई है कि मैदे पे जाके स्टक हो जाता है, जिससे आपको इरिटेशन होती है। आप कहते हैं ना कि तो पानी में मिक्स करके लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। चलें जी, ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर कर दी, आपने हमें देना है फीडबैक।
स्किन का जिनका मसला था और जो हमें आ रही थी शिकायत, जी हमें कोई घरेलू टोटका बताएं कि ख़वातीन अपने मखसूस अयाम में जो पेन होती है या जो इर्रेगुलर सारा सर्कल होता है वो भी आपने बता दिया। एंड यस, अभी खरबूजा मार्केट में बहुत ज़्यादा है, फिर स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा है। अपनी स्किन को भी अच्छा करें, अपने वेट को भी मेंटेन करें। ये तमाम कुदरती चीज़ें हैं जिनका आपा ने टोटकों की सूरत में आपको ज़बरदस्त सा जो है वो एक पैकेज दे दिया है। तो यूज़ करें और हमें फीडबैक दें। थैंक यू सो मच आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराती रहें ऐसे ही। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।